हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम झारखंड कर्मचारी आयोग में निकली आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में बात करेंगे। लैंड ऑफ फॉरेस्ट में झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बहुत अच्छा स्टेट है भारत का। चलिए, JSSCE 2024, ठीक है। ये भर्ती जो है वो आपकी झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत है और तकरीबन आपकी 454 टोटल वैकेंसी है, जो वेरी कर सकती है आपके फाइनल रिजल्ट तक। तो इस वैकेंसी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ST का जो वेटेज है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पर 118 टोटल इसकी वैकेंसी और अनरिजर्व की 182। कुल मिला के आपके 454 हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग हैं। स्टेट वाइज आपको कंसेशन मिलेगा। अगर आप स्टेट वाइज नहीं कंसेशन लेते हैं यानी कि अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो अनरिजर्व के कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस वैकेंसी की एक ख़ास बात आपको मैं ये बता दूं कि बहुत कम ऐसी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर लाइन की जिसमें एग्ज़ाम से पहले स्किल टेस्ट हो। आजकल कुछ कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कराती है कि पहले स्किल टेस्ट कराती है और आमतौर पर ऐसा ही होना चाहिए, उसके बाद आपका रिटर्न कराती है। तो झारखंड भी ऐसा ही है। तो 100 रुपये आपका फ़ीस है, बहुत रीज़नेबल है। 50 अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं झारखंड स्टेट के तो आपको 50 रुपये देने होंगे। चलिए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, पे लेवल की बात करूँ तो लेवल 4 यानी 25,500 7th CPC में, और इसमें आपको NPS देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी इसमें OPS है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, जो एज है वो 21 से आपकी मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज़ में 35 साल है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन सिर्फ झारखंड स्टेट वालों को। चलिए, आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं है। आई थिंक 6-9 से आपका स्टार्ट होगा सितंबर में। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उस पर हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो देखिए, इसमें 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, और हर स्टेज में आपके 2-2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो चलिए उस पर डिटेल में बात करते हैं कि आखिर वो 2 स्टेजेस में जो 2-2 एग्ज़ाम्स हैं वो कैसा होगा। तो देखिए, सबसे जो पहला चरण है यानी फर्स्ट स्टेज जो है आपकी, उसमें आपकी कौशल जांच परीक्षा होगी, ठीक है। यानी आपके स्किल्स को चेक किया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट हैंड हो या फिर आपकी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हो। इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। तो जो आपका पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है या प्रथम चरण आप जिसे कहते हैं, उसमें आपकी कौशल जांच परीक्षा होगी और इसमें 2 पत्र होंगे, ठीक है। प्रथम पत्र जो होगा इसमें हिंदू आशु लेखन की जांच होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इस नोटिफिकेशन की UP PCL में एक कैंप असिस्टेंट की पोस्ट आती है। कैंप असिस्टेंट या कुछ ऐसा ही नाम है, कैंप करके। उसमें स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है वो 60 वर्ड पर मिनट की होती है, हिंदी आशुलिपि की। यहाँ पर 50 है, तो बहुत कम स्पीड है। जिसने अभी मैगज़ीन शुरू करी है आराम से वो उस एग्ज़ाम तक ला सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एरर भी छूट आपको बहुत कम मिलेगी, 5% के आई थिंक इसमें एरर, आपको गलतियाँ माफ़ हैं, ठीक है। तो 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 500 वर्ड आपको बोले जाएंगे, 50 शब्द प्रति मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी। पहला जो प्रथम जो पत्र है वो आपका हिंदी आशु लेखन की जाँच है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो आपकी गलतियां हैं वो 5% तक की गलतियां आपकी माफ़ होंगी, ठीक है। इसके बाद आपका द्वितीय पत्र जो होगा उसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा ईमेल करना, ये सब आपको प्रैक्टिकली करना है। जो भी आपको वो देंगे, आपको प्रैक्टिकली करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उन्हें देना है या दिखाना है, जो भी है। तो ये आपका 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटा 90 मिनट, यानी कि ये आपका परीक्षा होगा और उस हिसाब से आपके 150 अंक का होगा ये तो टोटल। देखिए, ये जितने भी हैं, पहला जो
चरण है, जो आपका फर्स्ट स्टेज है, इसमें दोनों जो पत्र हैं ये दोनों ही क्वालिफाइंग है, यानी सिर्फ आपको पास होना है। अब आता है आपका मेन, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी, वो है आपकी लिखित परीक्षा। इसमें भी 2 पत्र हैं, प्रथम पत्र और दूसरा द्वितीय पत्र। जो प्रथम पत्र है वो आमतौर पर जो आप नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स देते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, उसी आधार पर है, यानी 25-25 के 4 सेक्शंस होंगे, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस। इसके बाद देखिए इसमें लिखा है 30% जो प्रतिशत अंक है वो आपको लाना ही लाना है, वो लाना ही लाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा पत्र है यानी द्वितीय पत्र जो है वो आपके जितने भी ये आपको दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से एक आप चूज़ कर सकते हैं, उसके बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा और उसका सिलेबस आपको दिया हुआ है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।